जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। साथियों, आप सभी के लिए एक शानदार सा सेशन फिर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग समाधान स्टडी के साथ रेगुलरली जुड़े रहिएगा। बहुत शानदार कंटेंट हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, इसी बीच आप सभी के लिए एक पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और मेरे को आंसर करना है, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि ये सेशन आपको रिकॉर्डेड है। आपका एग्जाम आ चुका है और हमें कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड करना है, इसलिए मैं चीज़ें कुछ रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूँ। और रात में 9 बजे आपके साथ लाइव आता हूँ, तो आप लोग 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ जुड़ जाइएगा। ओके। बोला है कि पुनरुत्थित डीएनए तकनीक द्वारा विदेशी जीन से बने जानवरों को क्या कहते हैं? संक्रमित जंतु, बीटी जंतु, पारदर्शी जंतु, ट्रांसजेनिक जंतु। आपका जो आंसर होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ट्रांसजेनिक जंतु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी विधि विभेदक जीन प्रजनन को प्रोत्साहित करके विकास प्रक्रिया में परिवर्तन करती है? सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन, जीन बहाव, उत्परिवर्तन, अनुवांशिक बहाव। क्या है सही आंसर? सॉल्व करते चलिएगा और आपको आंसर करना है। मजा आए तो भाई लाइक शेयर जरूर करना है, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। बताओ, तो देखिए, हम ध्यान दीजिएगा। आपका जो आंसर होगा वह प्राकृतिक चयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधे पर क्लासिक प्रयोगों में मेंडल ने प्रयोग नहीं किया, तो किसका प्रयोग नहीं किया है? कोई बता पाएगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा फली की लंबाई का। किसकी साथियों? फली की लंबाई का प्रयोग नहीं किया है। इसका आंसर ये है। मानव में टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है। बताइए, मानव में टर्नर जो है टर्नर सिंड्रोम के कारण क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। चलिए, सॉल्व करते चलिएगा। ऑप्शंस आपके लिए दिख रहा होगा। ओके साथियों, चलिए, वेरी गुड। तो आपका जो आंसर होगा लिंग गुणसूत्र एक्यूप्लॉइडी, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो तब तक नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्या? स्क्रीन पर देखने दीजिए मुझे। हाँ, थोड़ा कट रहा है क्वेश्चन, बाकी पूरा तो समझ आएगा आएगा ही। नीचे दिए गए में से कौन सा मानव और ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण तंत्र का वर्णन करता है? मनुष्य और ड्रोसोफिला दोनों एक्सेस एक्सेस प्रणाली का उपयोग करते हैं। मनुष्य एक्सो प्रणाली का उपयोग करते हैं। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। चलिए, एक बार आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। ओके, सभी लोग जो है बताइए कि आंसर क्या होगा। हेलो सर, देखिए, ध्यान से सुनना, आंसर क्या लगा रहे हैं। तो सर, हमारा जो आंसर होगा मनुष्य और ड्रोसोफिला दोनों एक्स वाई प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आपका जो है क्वेश्चन सही होता है, ये हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए। बोला है कि मॉर्गन और उसके समूह ने गैर पैतृक जीन संयोजनों को पीढ़ी का वर्णन करके निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक धारणाओं का उपयोग किया? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कौन सी जो है धारणाएं हैं जिसका प्रयोग किया था? तो सर, ये तो पहला ही सही आंसर होगा। क्या होगा? पुनर्संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। प्रसव की शुरुआत जो है टेस्टोस्टेरोन स्रावन को उत्पादित करता है। अंडाशय में अध पतन की ओर ले जाता है। ऑक्सीटोसिन स्राव को उत्तेजित करता है। अंडे और शुक्राणु के नाभिक में संलयन को रोकता है। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऑक्सीटोसिन स्रावन को उत्तेजित करता है। आपका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शुक्राणु वीर्य नलिका से निकलते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है हमने करवा रखे हैं और एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। शुक्रजनन, अंडजनन, शुक्राणु वीर्यपात, क्या होगा बोलिए। तो सर हम बोलते हैं इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वह वीर्यपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने कर पाया है। आइए जरा आगे बोला गया है कि एक निषेचित भ्रूण थैली में अगुणित, द्विगुणित और ट्रिप्लॉइड संरचनाएं होती है। बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है। सभी साथी जो है क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा और सॉल्व करते चलिएगा। तो देखिए हम बताते हैं कि क्या आंसर आप सभी का हो जाएगा। ओके, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सिनर्जिड, युग्मजन और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, ऑप्शन नंबर डी सही है सर इसका। ओके, क्या है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक सामान्य मानव के पास खाली स्थान होता है, बताइए। तो पहला क्वेश्चन है गुणसूत्रों के 23 जोड़े, गुणसूत्र के 44 जोड़े, गुणसूत्र के 20 जोड़े, गुणसूत्र के 25 जोड़े, क्या होगा बताइए। तो हम बताते हैं तो गुणसूत्र के 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है सर। क्या आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है। ए अगर लगाया है तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चयन करना है, क्या करना है सर, गलत कथन का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पर गलत है यही हमें बताना है। एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं को उत्तेजित करता है क्या, सर ये तो बिल्कुल सही है। एलएच जो है अंडाशय में ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है क्या, सही है सर ये भी। जो है एलएच लीडिंग कोशिकाओं से एस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन के स्त्राव को ट्रिगर करता है क्या, ये भी सही है सर। जो है कूपिक चरण के दौरान एलएच और एफएसएस धीरे धीरे कम होता है, ये गलत है भाई। तो आपका जो सही आंसर है, क्या पूछा गया था, गलत ही पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाता हूं। एक घटना को ऑर्थोजेनिक्स कहा जाता है, कब कहा जाएगा, तो पहला ऑप्शन सुनिएगा। अंडे को शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जाता है, क्रमिक निषेचन होता है, निषेचन के बिना अंडे में दरार आ जाती है, निषेचन से पहले शुक्राणु मर जाता है। बताइए क्या हो सकता है। सारे साथी जो है बताते चलिएगा कि आंसर क्या होगा। तो साथियों नोट करना कि जो है निषेचन के बिना अंडे में दरार आती है। ऑप्शन नंबर अगर आप सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। और यह सेशन आपको सिर्फ और सिर्फ समाधान स्टडी पर ही मिलेगा, अन्य और कोई चैनल नहीं, अपना ये ऑफिशियल चैनल है। और समाधान स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मानव इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, 51, 30, 21, 31। तो हम जाएंगे सर आपका 51 की ओर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मलेरिया संचरण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी विधि है। मलेरिया रोधी दवाओं का उपयोग करता है, टीकाकरण, गर्म पानी से हाथ धोना, कीटनाशकों का छिड़काव। बोलिए सभी क्या आंसर हम लोग करेंगे। तो सर हम लगाते हैं कि कीटनाशकों का छिड़काव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगर आपने डी प्रयास किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अर्धसूत्री विभाजन के अंत में नर जनन कोशिकाएं किसमें अंतर करती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, शुक्र जनन, स्पर्मेटिजन, बताइए क्या हो सकता है। तो सर हमारा जो सही आंसर होगा वह द्वितीयक शुक्राणु कोशिका हो जाएगा। तो आप बी लगा रहे हैं तो बी के साथ हम बिल्कुल जाएंगे, बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से मोनोकॉर्पिक पौधे का चयन करें।
किस पौधे की बात की है भैया इसने? इसने बात किया सर मोनोकार्पिक पौधे की। मैंगो मतलब आम, बांस, बम्बू, चीली दिए गए सभी सही है क्या? बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो साथियों बांस आने वाला है। क्या होगा? अगर आप बांस के साथ जाएंगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीस सेटिवम में लिंगेज ग्रुप की संख्या होती है 2, 7, 9, 5, क्या होगा बताइए मुझे। तो सर जो आपके लिंगेज ग्रुप की संख्या आपसे पूछा जाए तो हम क्या लगाएंगे भाई? हम लोग 7 लगाएंगे। साथियों 9 बजे जो मैं लाइव सेशन लेता हूँ उसको जरूर आइएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन वहां पर भी हम लोग लाइव करवाते हैं और आपको एक दिन आएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परागण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति खालिस्तान होती है। तो पुनरावृत्ति वर्णन है, फिनोटाइपिक एकरूपता के साथ समयुग्मित है, जीवाणु रहित है, उच्च उच्च स्तर की परिवर्तनशीलता दिखाता है और जो है विकासवादी महत्वपूर्ण है। तो भाई आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो बिल्कुल साथियों निश्चित ही आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चीजें समझ आ रही है क्या? ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। शायद आपकी स्क्रीन पर छोटा, देखिए फॉन्ट अगर छोटा करूंगा ना भाई तो काफी बच्चों को बोलते हैं कि सर छोटा फॉन्ट है, समझ दिख नहीं रहा है, इसलिए बड़ा फॉन्ट करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ आ रहा है ना भाई? क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, थोड़ा कट रहा है, मैं वो बता दूंगा कि क्या है जो कटने वाला भाग क्या है। अपरिक जो है, अपरिक पुरुष रोगाणु कोशिकाएं शुक्र जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, मतलब उसके लिए उसका सही कथन हमें बताना है। तो कथन ही पढ़ना है और हमें आंसर ऑलमोस्ट यही बताना है। सुनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में 46 गुणसूत्र होते हैं, हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। द्वितीयक जो है स्पर्मेटोसाइट्स में 23 गुणसूत्र होते हैं और दूसरे अर्ध सूत्री विभाजन से गुजरते हैं। तो क्या आंसर है भाई? सही कथन होगा ऑप्शन नंबर बी, और यही हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप बी के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। क्या है सर कि किस प्रकार के फूल में अंडाशय श्रेष्ठ होता है? बताइए। हाइपोगाइनिस, एपीगाइनस, पेरीगेनस, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। बताओ मुझे क्या आंसर होगा। तो आप सभी अगर जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ तो निश्चित निश्चित तौर पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाए क्या? चलिए, कुछ जो है शानदार क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड आपको पूछा जाता है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और सेशन को शेयर जरूर किया करें आप लोग, जितने भी साथी और भाई हैं हमारे, ठीक है, बहन है, जितने भी देख रहे हैं वो शेयर जरूर किया करें, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए और सबको जो है कंटेंट मिलना चाहिए। जुलाई 2024 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करंट अफेयर भर भर के पूछेगा भाई, ये 101% है, तो आप अच्छे से तैयार होके ही जाना है। तो इसका क्वेश्चन जो है हैनमन, अमीन, राजीव शुक्ला, अजिंक्य नायक, तो आपका अजिंक्य नायक ऑप्शन नंबर जो है साथियों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया था? और मैंने करंट अफेयर की क्लासेस आपके लिए डाल रखा है, जाकर देख लेना एक बार। मनु जो है मीराबाई चानू, शरद कमल, अभिनव मनोहर, नीरज चोपड़ा। तो आपका जो सही आंसर होगा वह शरद कमल हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर भाई अपने अपने सेशन से ही आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब दिखाऊंगा। क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस क्रिकेट कोच की जीवनी है? गेरी क्रस्टन, संजय बांगर, ग्रेग शैम्पल, वासु पराजपे। बताइए क्या हो सकता है? तो वासु जो है परांजपे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और सभी सभी बहनों से निवेदन है कि आप लोग जो है रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि जितना पढ़ा है आप लोगों ने उतने में से ही पूछेगा। भारत में
कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से मौसम संबंधी जानकारी प्रोवाइड करती है? भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, मौसम की जानकारी तो मौसम विभाग ही बताएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2024 में असम राइफल के 22वें महानिदेशक किसे जो है चुना गया है? पदभार किसे निभाला? तो देखिए, मैं करंट अफेयर का फिर से जो है आपके लिए एक मैराथन क्लास लाने वाला हूँ। जितना करवाऊंगा भाई उतना ही पढ़ के जाना। आपको 100% 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के आएंगे वो भाई वही से मिलेंगे। समझ आ रहा है? जो पढ़ेगा वह मार्क्स लेकर आएगा। नव जो है आपका नवनीत सहगल, लोकेश सिंह, विकास लेखरा, दलजीत सिंह। तो विकास लेखरा आपका सही आंसर है। ओके साथियों, विकास लेखरा अगर लगा रहे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध जीता? बताइए, चौसा का युद्ध किसने जीता? सिकंदर, फिरोज शाह, शेर शाह सूरी, मोहम्मद शाह। तो ये हुमायूं की बात कर रहा है, मतलब मुगल काल की बात कर रहा है। सर मुगल काल में एक ही जो है साथियों शासन था, सॉरी एक ही शासक था जिसने जो है मुगलों को हिलाया था। वो कौन था भाई? शेर शाह सूरी था। तो जो चौसा चौसा का युद्ध की बात कर रहा है वो हिस्ट्री की बात कर रहा है, वो मुगल काल की बात कर रहा है और शेर शाह सूरी की बात कर रहा है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मई 2024 में भारत के पहले खगोलीय पर्यटक अभियान नक्षत्र, ओके तो बताइए नक्षत्र किसने लॉन्च किया? यही पूछा गया आप लोगों से। तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटका, उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर होगा भाई उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये भाई हलवा क्वेश्चन हर बच्चे को पता होगा। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, सभी हलवा मिलेंगे। आपका राइट आंसर है भाई भोपाल। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल होगा। और बालाघाट से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा साथियों? कि साथियों जो आपकी कॉपर माइन है वह कहाँ स्थित है? तो मलाजखंड बालाघाट में वो स्थित है। तो वही जो है अधिकतर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक थी? क्या बताइए? तो 10वीं, पहली, 5वीं, 7वीं, तो 10th नंबर की पोजीशन थी। क्या सही आंसर होगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग, जिसे हम लोग जो है MPL कहते हैं, एक IPL होता है और जो महिलाओं का कौन सा होता है भाई? तो महिलाओं का होता है आपका MPL और पुरुषों का कौन सा होता है? IPL होता है। अब देखिए, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यूपी वॉरियर्स। तो भाई आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह RCB, जिसे हम लोग रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कहते हैं। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2025 में जो IPL, ठीक है, तो वो भी आपका किसने जीता है? रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। ठीक है, चलिए। और अगर आपको 2025 का महिलाओं का पूछे तो क्या? मुंबई इंडियन। ठीक है, मुंबई ध्यान रखना। 2024 का पूछे तो आपको फीमेल का रॉयल चैलेंज बेंगलुरु। अगर आपसे पूछे जो है 2025 का, ठीक है, क्योंकि 2025 में हो चुका है। 2025 में मुंबई इंडियन ने जीता। ठीक है, महिलाओं की बात किया तो मैंने। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? बताइए। ऐसा क्वेश्चन देखिए, आपको फिर से मैं ध्यान से अवगत करा दूं कि आपको चाहे ANM वाले बच्चे चाहे PNST, करंट अफेयर भाई साहब आप लोगों को 10 मार्क्स का आएगा। आपको जो GK आएगा, ठीक है, जिसमें से MP के 5 क्वेश्चन आएंगे और पूरा ऑल ओवर जो स्टैटिक वाला पार्सन है वो 5 क्वेश्चन आएगा। अब आप देख लीजिए कि किसमें कितना आपको टाइम देना है और कितना पढ़ना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8। क्या होगा? कितने बच्चों ने 8 लगाया है? 8 बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताओ मुझे, भारत के जो PM है उनकी नियुक्ति कौन करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिल्ली का राज्यपाल, मंत्रिमंडल, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। तो भाई जो आपका PM है कौन? मोदी जी की नियुक्ति कौन करेगा? तो मोदी जी के ऊपर वाला करेगा ना। तो मोदी जी के ऊपर कौन बैठा है भाई? तो वो साथियों राष्ट्रपति बैठा है। तो जाहिर सी बात है क्या राइट आंसर होना चाहिए? आपका राष्ट्रपति सही आंसर होगा। तुंगा शिवर वन्य अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताओ मुझे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात में। भाई फालतू का GK नहीं पढ़ना है। मैं कितने बार बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई फालतू अपना टाइम मत गवाइए। जितना चीजें करवाता हूं करते चलिएगा। आपको 100% भाई यही से क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपकी मर्जी भाई, आपको कैसा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आपका महाराष्ट्र सही आंसर।
जाते हैं ना भाई, जिस भी सेंटर में पूछ लेना कि समाधान स्टडी के भाई यहाँ से कोई है, बोलेगा हाँ भाई हमने आकाश सर से पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। मई 2024 में आईसीआईसी प्रूडेंशियल के निर्देश मंडल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताइए सर इसे किसे चुना गया है? पहला राम निवास गढ़वाल, संदीप जो है बत्रा, नवीन बत्रा, विवेक बिड़ला। सर संदीप बत्रा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या होगा? संदीप। मध्य प्रदेश के डीजी जोशी राज्य के लिए किस जिले का एक महान आधुनिक चित्रकार थे? कौन सा बोला है? चित्रकार बोला है, तो इसका आंसर होगा यह इंदौर से थे। कहाँ से भाई? ये ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आएगा। कहाँ से सर? यह इंदौर से थे। चलिए, तो ये जो है साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एग्जाम डेट आ चुकी है, आप जाइएगा अपना नीचे सिटी चेक करिएगा और बताइएगा हमें। तो मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट सेशन में। आपको सेशन में बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ जुड़ के। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।